आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर अतीक के परिवार से जुड़ी हुई है। अतीक का अंत तो हो चुका है, लेकिन परिवार पर शिकंजा कैसे अब कसा जा रहा है वो आप जानेंगे। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट ये भी जानिए कि तीनों जो हमलावर हैं उनकी पेशी आज होनी है और पुलिस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। आज तीनों की जो पेशी होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सीजेएम के कोर्ट में तीनों को पेश किया जाना है। आरोपी की न्यायिक हिरासत जो है वो आज खत्म हो रही है। पुलिस की हालांकि कोशिश ये रहेगी कि कुछ वक्त और मिल जाए, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिले नहीं है। तीनों हमलावरों के जरिए जो जवाब दिए गए हैं वो संतोषजनक नहीं है। ऐसे में यूपी पुलिस के लिए ये चैलेंजिंग बना रहा कि अतीक और अशरफ को ले जाना, पुलिस का घेरा होना, सिक्योरिटी टाइट होना, उसके बावजूद ये तीनों हमलावर आते हैं, एक के बाद एक कई राउंड फायर करते हैं। 28 गोलियां कम से कम चलाई गई और ऑन द स्पॉट ही अतीक और अशरफ ढेर हो गए, यानी कि उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस एहतियात इसलिए भी बरत रही है कि तीनों आरोपियों को अगर सबके सामने ले जाया जाएगा तो हो सकता है इन पर हमला हो जाए। ऐसे में एहतियातन तीनों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी आज कोर्ट में होनी है और न्यायिक हिरासत चूंकि आज खत्म हो रही है, तीनों के खिलाफ किस तरीके से कानूनी एक्शन होगा, क्या कुछ किया जाएगा, ये कोर्ट पर निर्भर करता है। हालांकि जो जानकारी है वो ये कि पुलिस चाहती है कि थोड़ा और रिमांड मिले ताकि उन अनसुलझे सवालों का जवाब जान सकें, क्योंकि कासगंज, हमीरपुर, बांदा तीनों अलग अलग शहरों से आते हैं। यहाँ कैसे मिले, महंगी बंदूक कहां से मिली, हत्या की प्लानिंग कैसे हुई, वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी संतोषजनक तरीके से मिल नहीं पाए हैं। बड़ा अपडेट उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा ये भी जानिए। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर पर सुनवाई आज होनी है। सीजेएम कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन पर आज सुनवाई का दिन है। धूमनगंज पुलिस रिपोर्ट पेश कर सकती है और रिपोर्ट पेश करने के बाद आगे ये देखना होगा कि किस तरीके से कानून का शिकंजा अतीक के कुंबे पर कसता है। आयशा नूरी पर उमेश के हत्यारों को मदद पहुंचाने का आरोप है। शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की पत्नी है वो अभी भी फरार चल रही है। ऐसे में चारों तरफ से शिकंजा अतीक के परिवार पर कसता हुआ और इन सब के बीच में आयशा नूरी की जो अर्जी है उस पर भी सुनवाई होगी। विकास मिश्रा इस खबर को लेकर प्रयागराज से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अपडेट क्या है? अतीक अशरफ का अंत हो गया है, लेकिन जो कुनबा है उस पर शिकंजा कसता हुआ लगातार नजर आ रहा है। बावजूद इसके अभी भी आयशा फरार है, अभी भी शाइस्ता परवीन का कोई सुराग नहीं। देखिए रक्षा जी, साफ तौर पर लगातार पुलिस और यूपीएससीएफ की टीमें छापेमारी कर रही है, फिर भी अभी तक शाइस्ता परवीन की किसी भी तरीके की कोई लोकेशन नहीं हासिल हो रही। हालांकि प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में और जो हथुआ इलाके में लगातार कथारी इलाके में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके कोई इनपुट नहीं मिला है, चाहे वो दिल्ली में उसकी लोकेशन बताया जा रहा था कि वकीलों के संपर्क में है शाइस्ता परवीन। ऐसे में तमाम सवाल जरूर हैं, लेकिन लगातार जो प्रयागराज पुलिस है वो छापेमारी कर रही है। हालांकि जिस तरीके से आज जो आयशा नूरी है उनकी सरेंडर एप्लीकेशन जो प्रयागराज की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में है, वो प्रयागराज की जो धूमनगंज पुलिस है उससे जो सीजेएम कोर्ट है उससे आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है और अब से कुछ ही देर बाद वो आख्या रिपोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद सरेंडर एप्लीकेशन पर भी सुनवाई होगी। जो तीनों आरोपी थे उन तीनों आरोपियों की आज जो न्यायिक हिरासत होती है, जो चीफ जुडिशियल वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में और उसके बाद तमाम जो सवाल है वो लगातार जो आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन और जो आयशा नूरी की बेटी है उसको भी इस पूरे हत्याकांड में आरोपित बना दिया गया। 120B की मुलजिम है। ऐसे में कई लोगों को पुलिस हिरासत मिलेगी और उससे पूछताछ करेगी। वहीं जो खान दौलत हनीफ है जो उमेश पाल हत्याकांड में जो उमेश पाल अपहरण केस में आरोपी है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसको उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक और अशरफ भले ही जेल में थे, जेल में रहकर साजिश रची गई, बाकायदा एक एक करके सबूत भी सामने आ रहे हैं। अशरफ से मिलने के लिए जब 9 शूटर्स पहुंचे थे बरेली जेल में, वो वीडियो भी सामने आया, कैसे जेल के अंदर रहकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई और कैसे शाइस्ता परवीन, आयशा, अतीक के जितने करीबी और गुर्गे हैं या फिर अतीक के बेटे हैं, कैसे इस पूरे केस में इन्वॉल्व रहे और कैसे इन्वॉल्वमेंट के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये सबूत गवाही दे रहे हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब पुलिस का अगला कदम क्या हो सकता है? शाइस्ता परवीन तो फरार है, लोकेशन बार बार बदल रही है।
जी बिल्कुल, शाइस्ता परवीन को लेकर अलग अलग जानकारियां मिल रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पुलिस टीम उसको तलाश रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये शाइस्ता परवीन कहाँ है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क है अतीक का, माफिया अतीक का पहले से ही रहा है और नेटवर्क के बहुत सारे जो सदस्य हैं वो मददगार साबित हो सकते हैं। और जिस तरीके से एक बड़ा परिवार है शाइस्ता परवीन का यानी अतीक अहमद का, उसके अलावा उनके गुर्गों का भी एक बड़ा मदद हो सकती है उनकी तरफ से भी। और फिलहाल जिस तरीके से लगातार फरार है, शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि अच्छा रवि, पुलिस की कोशिश है और ये कोशिश अभी तक कामयाब हो नहीं पाई है, लेकिन इन सबके बीच में परिवार से बाहर भी एक एंट्री हो गई है, यानी कि पति पत्नी और वो में एंट्री हुई है शबाना नाम की एक महिला की। पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शबाना नाम की उस महिला को भी तलाश रही है पुलिस, जो कि अतीक से मिला करती थी, जिसको लेकर शाइस्ता और अतीक के बीच में झगड़ा हुआ था। देखिए, इस महिला का जिक्र जरूर आया है, लेकिन अभी तक जो टीमें जांच कर रही थी, क्योंकि एक पुराना आपराधिक इतिहास रहा है अतीक का और अभी तक किसी महिला के साथ उसके किसी तरीके के रिश्ते हो ये अभी तक सामने नहीं आया था। ये अपने आप चौंकाने वाली बात सामने आई और लगातार अभी इसको लेकर जो जानकारियां है या यूं कहे चर्चाएं हो रही है, क्योंकि अतीक से उस महिला का लगातार मिलना, अलग अलग जेलों में जाके मिलना, कई काफी समय भी मुलाकात होना और बातचीत होना, ये लगातार देखने को मिल रहा है। इसको लेकर जरूर चर्चाएं हो रही है कि उसको लेकर शाइस्ता परवीन भी नाराज रहती थी, लेकिन अगर हम पुलिस टीमों की बात करें जो जांच कर रही हैं, उनकी जांच में अभी तक ऐसा कोई जिक्र शुरुआती दौर में नहीं आया था, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार इस महिला का जिक्र आ रहा है उसको लेकर जरूर अब जांच पड़ताल की बात सामने आ रही है। उसको लेकर पुलिस चेक करेगी और पूछताछ भी की जा सकती है कि आखिर इस महिला का जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल जरूरी है भी, क्योंकि पुलिस का जो शिकंजा है वो अतीक के हर करीबी तक पहुंचा है, जिसमें शबाना नाम की महिला की भी एंट्री हो गई है। आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि माफिया अतीक के करीबी बिल्डर को भी नोटिस जारी किया गया है और ऐसे तमाम करीबियों को पुलिस खंगाल रही है, उन तक पहुंच रही है ताकि और जानकारी सामने आ सके। लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध बिल्डिंग्स पर कार्रवाई करने की तैयारी में अब है। 5 अवैध इमारतों को नोटिस जारी किया गया है और खबर यह है कि इसमें अतीक का पैसा लगा था। माफिया के करीबी बिल्डर ने शहर में ऐसी कई इमारतें खड़ी की हुई हैं। जो जानकारी है, माफिया अतीक का पैसा इन इमारतों में लगे होने की संभावना है। मोहम्मद मुस्लिम की ये सभी इमारतें बताई जा रही हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर है, यानी कि जो करीबी रहा, जिसने अपना फायदा देखा, जिसने अतीक को फायदा कराया या फिर किसी भी तरह से अपराध की दुनिया में शामिल रहा, उन सब तक पुलिस पहुंच रही है। फिर चाहे वो पैसे का लेन देन हो, किडनैपिंग के केस हो, किसी को डराना धमकाना पीटना हो या फिर हत्या जैसी संगीन केसेस क्यों ना हो, पुलिस अब पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। बड़ी बात यह भी कि फरार शाइस्ता परवीन की तलाश अब जगह जगह तेज हो गई है और शहर शहर में शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए अलग तरीके से ऑपरेशन पुलिस चला रही है। यूपी समेत कई राज्यों में रेड डाली जा रही है, करीबियों तक पहुंची है। खबर यह कि लखनऊ और दिल्ली में भी शाइस्ता परवीन की पिछले दिनों लोकेशन थी। 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ढूंढ रही है उमेश पाल मर्डर केस की मुख्य आरोपी शाइस्ता परवीन, जिसने हमलावरों को इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसने अपने पर्स से निकालकर पैसे दिए, जिसने कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले भी और उसके बाद भी शूटर से मुलाकात की थी। परवीन को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की छापेमारी बहुत तेज हो गई है। प्रयागराज में छापेमारी शुरू है तो वहीं कौशाम्बी में भी छापेमारी शुरू है। सर्च हो रहा है दिल्ली में तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सर्च किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर भी शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है। हालांकि शाइस्ता परवीन 2 महीने से पुलिस के हाथ अभी तक नहीं चढ़ी है। उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य साजिश करता है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन ने ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूरे इस हत्या को अंजाम दिया था। साथ ही सिम कार्ड, पैसे, मोबाइल भी उपलब्ध कराए थे शूटरों को और हत्या के पहले एक पार्टी शाइस्ता परवीन ने दी थी। तो कहीं न कहीं शाइस्ता परवीन जो मोस्ट वांटेड है उमेश पाल हत्याकांड की, उसको पुलिस बहुत शिद्दत से तलाश रही है। हालांकि शाइस्ता परवीन कहीं न कहीं कोर्ट के शरण में जाकर सरेंडर भी करना चाह रही है, परंतु पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन
इंडिया न्यूज संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो कि ग्राउंड जीरो से लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ विकास मिश्रा और रवि भी जुड़े हुए हैं, जो इस केस में पड़ताल आगे बढ़ा रहे हैं। शबाना नाम की महिला की एंट्री हो गई है, जगह जगह दबिश शाइस्ता परवीन को लेकर डाली जा रही है। तो यूपी पुलिस शबाना नाम की उस औरत को भी ढूंढ रही है जो कि जेल में बार बार अतीक से मिला करती थी। विकास, जो स्थानीय लोग हैं उनमें चर्चा किस तरह की है, क्योंकि कई बार पुलिस को भी वो जानकारी नहीं होती जो कि स्थानीय लोगों को होती है ऐसे केसेस में। विकास जी बिल्कुल। विकास, शबाना नाम की जिस महिला की एंट्री हुई है उसको लेकर किस तरह की हलचल है, कैसी चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, साफ तौर पर अतीक अहमद के जो चकिया इलाके में जहां पर घर था, वहां के लोग लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि अतीक अहमद की वो दूसरी बेगम थी, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। हालांकि लगातार जो शहर में काफी चर्चाएं हैं, जब से उस महिला की एंट्री हुई है, पहले भी बताया जाता है कि वो जब देवरिया जेल में था, जब नैनी सेंट्रल जेल में था, तब भी वो महिला मुलाकात किया करती थी और जिससे शाइस्ता परवीन काफी नाराज हुआ करती थी। ऐसे में अब जब महिला गुजरात के साबरमती जेल में मिली थी, उससे क्या बातचीत हुई थी, वो क्या प्लानिंग हुई थी, उसको भी पुलिस अब तलाश कर रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी करके उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा सकती है। हालांकि वो महिला अभी तक उमेश पाल हत्याकांड में किसी भी तरीके कोई साजिशकर्ता के रूप में नहीं है, लेकिन फिलहाल पुलिस की विवेचना लगातार जारी है और जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रहे हैं वैसे पुलिस लगातार अपनी छानबीन बढ़ा रही है। वहीं बात की जाए तो जो महिला गुजरात के साबरमती जेल में मिली थी, जो शबाना नाम की महिला थी, उसकी तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि वो प्रयागराज के करेली थाना इलाके की रहने वाली। ऐसे में प्रयागराज पुलिस उसका डाटा खंगाल रही है और जल्द ही उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। जी, कई बार मोबाइल से, कॉल डिटेल से ऐसी जानकारियां मिला करती हैं और कई बार क्या होता है कि पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को ऐसी जांच में ऐसी चीजें तो सामने आती है लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि जांच में कई चीजें सामने आई भी हों लेकिन हम तक ना पहुंची हों। यूपी पुलिस अब इस कोशिश में है कि अतीक के हर करीबी तक पहुंचे, हर एक गुर्गे तक पहुंचे और अतीक का पूरा सच सामने ला सके। इस बीच अशरफ के साले पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। सद्दाम पर इनाम बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अशरफ के काले कारोबार को संभालने का काम सद्दाम करता था और ऐसे में इनाम की राशि बढ़ाकर सद्दाम तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस की है। अशरफ का साला है सद्दाम, इनाम बढ़ाया गया है, हर अपराध में साथ में इन्वॉल्व रहता था, ऐसी जानकारी है। साथ ही साथ जो काला कारोबार था, खासतौर से जो पैसों का कारोबार था, उसे संभालता था। अपराध के कारोबार के साथ साथ सद्दाम पर इनाम की राशि बढ़ाना और इससे पहले बाकी शूटर्स पर इनाम की राशि बढ़ाना, ये सब कुछ इसलिए पुलिस कर रही है ताकि जल्द से जल्द इन आरोपियों का सुराग मिले और इन आरोपियों तक यूपी पुलिस जांच एजेंसियां पहुंच पाए ताकि सच पूरी तरीके से सामने आए। यानी कि अतीक और अशरफ का तो दी एंड हो गया है, लेकिन कुनबे पर जो कसता हुआ शिकंजा है वो हर दिन हर घंटे के साथ बढ़ रहा है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक ले रहे हैं।